इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख रहे हैं बीटेड के अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है 7th फेज से पहले इनका एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया जाए। आज 8 दिन से लगातार धरना स्थल पर भूख प्यास त्याग के बैठे हैं कि कल हमारी मांग पूरी हो जाए तो हम अपने घर लौटे। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बीटेड के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं लगातार 8 दिन से, सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, बैठे हुए लगातार, क्या कहेंगे? देखिए, बैठे हुए इसलिए क्योंकि हमारे संवैधानिक मांग है और अधिकार हमारा जायज है, इस बाबते हम बैठे हुए हैं। अन्यथा यहाँ बैठने का कोई आवश्यकता नहीं था। कोई बैठता क्यों है? ये अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते। हमारा ये कोई मोटो नहीं था कि हाँ यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो हमारा ये मोटो पूरा होता, लेकिन ये मजबूर हो गए हैं तब ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा होता है हमारे साथ, आप ये देखिए कि जब भी छात्र में आक्रोश आता है तभी रोड पे आते हैं, लेकिन हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मांग करने का काम किया है और सरकार से बस विनम्र निवेदन चाहते हैं कि हमारी मांग को सुन ली जाए। 7वें चरण से पहले बीटेड का परीक्षा आयोजित हो जाए। 5 वर्ष से पात्रता परीक्षा अभी तक ली है नहीं बिहार गवर्नमेंट। ये कितनी नाकामयाबी है, ये कितनी निकम्मी सरकार है। सरकार से नहीं ली गई है, तब नहीं ली है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम जो है शीघ्र करेंगे। देखिए, शीघ्र वो बहाली करने की बात कर रहे हैं कि हम 7वें चरण की बहाली शीघ्र करने जा रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए शिक्षा मंत्री महोदय जी कि आप शीघ्र बहाली क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है? पतली गली से निकलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आप ये तो मुझे बता दीजिए। जब अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 4 से 5 लाख आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं, आशान्वित हैं, क्या उन नजरों को आप मोड़ लीजिएगा? उन नजरों से आप बच के जाइएगा? ऐसा नहीं होगा। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि उन 4-5 लाख अभ्यर्थियों का भी ख्याल रखिए जो बीटेड कराने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि अभ्यर्थी धरना स्थल पर बैठ गए हैं, लगातार आ रहे आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार पर दबाव पड़ रहा है, इसलिए उनको जल्दी कराना पड़ जा रहा है। देखिए, जब आप दबाव की बात करते हैं तो मैं कह देना चाहता हूं, कानून किसी के दबाव में नहीं चलती है। कानून को किसी के दबाव का आवश्यकता नहीं होता है। अगर कानून के दबाव में ये चलती है तो ये तो अन्याय है। अगर ऐसा होता, अब कुछ बोलने का कुछ बोल दे, आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हमारे दबाव पे, तो हम भी बोल दे आपको कि हम ही संविधान लिखे हैं, तो आप मान लीजिए। हम बोल देते अभी कि संविधान को हम ही लिख के आए हैं, तो आप मान लीजिए। ऐसा बात नहीं है। कानून का अधिकार का जो पालन है उन्हें भी करना है और मुझे भी करना है। मैं भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हूँ, मैं भी परमिशन लेके यहाँ बैठता हूँ, तो ये भी कानून का पालन है। आपको भी कानून का इस तरह से पालन करना होगा कि जब पात्रता परीक्षा नहीं कराए हैं तो वैकेंसी करना ही निराधार बताता है। जब पात्रता परीक्षा तो हर साल कराना है ना। ये एनसीटी की गाइडलाइन भी कहती है, ये आरटी एक्ट 9 भी कहता है कि पात्रता परीक्षा हर वर्ष होनी चाहिए। फिर हमारा बिहार राज्य ही एक ऐसा है जो बिहार पात्रता परीक्षा नहीं कराया है और इसका खामियाजा पता है कितना भुगतना पड़ता है। अन्य राज्यों में हम पात्रता परीक्षा देने के लिए जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, स्टेशन पर रात गुजारते हैं स्टूडेंट। क्या उनको महसूस होता है कि क्या एग्जाम होता है? उन्हें क्या पता कि एग्जाम क्या होता है? यहाँ और भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आए भैया आप? पटना से ही है। पटना से ही हैं। यहाँ बैठे हुए 8 दिन से लगातार परिवार को छोड़कर। हाँ, बैठे हुए हैं। जब तक शिक्षा मंत्री तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शिक्षा मंत्री अगर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम लोग उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे और वहाँ से ही बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेकर शिक्षा मंत्री को सुनवा कर रहेंगे। सुनवा कर रहना है। आप कहाँ से आए भैया? जी भैया, मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। जी। 8 दिन से लगातार आपको हम देख रहे हैं धरना स्थल पे। लगातार आ रहे हैं भैया। परिवार को छोड़ दिए भैया। जी, परिवार को भैया छोड़ना पड़ेगा, कैसे नहीं छोड़िए। हमारे ये संवैधानिक मांग है, अपना मांग लेकर रहेंगे। यदि आप हमको प्रशिक्षण करवाते हैं तो आपको भी गुणवत्ता चेक करना अनिवार्य बनता है। हम जो प्रशिक्षित हुए हैं, अपने स्तर पर कितने काबिल हुए हैं, नहीं हुए हैं, कम से कम आप उसका प्रशिक्षण हमसे ले लीजिए। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमारे आधार चेक कीजिए, हम वास्तविक में पढ़ाने योग्य है अभ्यर्थी या नहीं है। जबकि आपके यहाँ सुने हैं कि फिलहाल में अभी वैकेंसी ली गई थी जिसमें 50,000 पद रिक्त रह गए। योग्य विद्यार्थी नहीं मिलने के कारण तो कहाँ से मिलेंगे आपको योग्य विद्यार्थी? जब तक आप टेट आयोजन नहीं करवाएंगे तब तक आपको योग्य विद्यार्थी नहीं मिलेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से और गुहार लगाते हैं शिक्षा मंत्री से कि हमारे अभियोग्यता को चेक किया जाए और उसके आधार पर हमें नियुक्त किया जाए। सुधांशु जी, आपसे एक आखिरी सवाल। शिक्षा मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं,
क्या कुछ कहिएगा उनको? देखिए, सरकार हमारी है, ना कि उनसे हम हैं। हमसे वो हैं तब हम उनसे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सरकार को मेरी बात सुननी होगी, अन्यथा अब क्या आपको बोले। अगर शिक्षा मंत्री महोदय हैं, मैं तो महोदय कहता हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री कहने में बहुत शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है क्योंकि कोई बिहार का वैसा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ होगा जो बिना पात्रता परीक्षा के कोई वैकेंसी कराने जा रहा होगा। और हमारे माननीय मंत्री महोदय ये भी फैसला कैसे ले लेते हैं, 4 लाख 5 लाख आसान भरी नज़रों से देख रहे हैं। कितने आशान्वित स्टूडेंट हैं जो आपको अपने आशा भरी नज़रों से देखते हैं। मैं उनसे उम्मीद और कयास लगाता हूं कि प्लीज़ महोदय, पात्रता परीक्षा करा ली जाए, 7वें चरण से पहले पात्रता परीक्षा कराइए। इसी के साथ मैं धन्यवाद। तो सीधी तौर पे आपने बात को सुना, क्या कुछ कह रहे हैं बीटेड के जो अभ्यर्थी हैं कि पात्रता परीक्षा को 7th फेज से पहले करवा लीजिए। आप हमारी योग्यता देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कितने गुणवान हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हम कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।